अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिज़ा मतलूब और मैं जर्मनी में रहती हूँ। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को स्पेशली डीएम लेके जा रही हूँ और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या-क्या चीज़ें आपको डीएम से लाज़मी अपने घर में रखनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोग भी हर 1.5 महीने बाद जाते हैं और वो चीज़ें हमारी रेगुलर बेसिस पे हम लोग बाय करते हैं। उसके साथ-साथ मैं खुद भी बहुत ज़्यादा विंडो शॉपिंग एन्जॉय करती हूँ, तो आप लोग भी अगर डीएम नहीं जा सकते फ़िलहाल, लेकिन विंडो शॉपिंग एन्जॉय कर लें और आप लोग चेक कर लें कि क्या आया हुआ है डीएम पे, तो इससे आप आइडिया लगा लेना कि आपको जाना चाहिए भी या नहीं जाना चाहिए। और दोनों कार्ड्स हम लोगों ने वलिया के लिए रखे हैं, क्योंकि इसका बीच में माइंड चेंज हो जाता है कि अब इसको दूसरी किंडर वाली भी चाहिए। बच्चों वाले पेरेंट्स ये चीज़ ज़रूर रिलेट कर सकते होंगे। तो डीएम के शुरू में जो फर्स्ट वाला सेक्शन डिस्प्ले हुआ था, उसमें ये ग्लास के जग और गिलास का ही गिलास शीशे के जग और शीशे के गिलास, पता नहीं इसको क्या कहेंगे, सीधा क्या लफ्ज़ है, ये सेल पे लगे हुए थे और कलर बड़े मज़े का था। और इसके साथ ही जो आजकल आपको पता है गर्मियों में मेन इशू जो हमारे घरों में होता है वो है फ्रूट फ्लाइज़ का। तो फ्रूट फ्लाइज़ रिलेटेड बहुत सारी इस वैरायटी पड़ी हुई थी, नई आई हुई थी और उसके ऊपर सारा लिखा हुआ होता है कि आप इसको इस तरीके से अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर फ्रूट फ्लाइज़ और ये जो गर्मियों में इंसेक्ट्स का और स्पाइडर्स का इशू होता है, ये नहीं होगा। और बर्तन भी पड़े हुए थे बड़े मज़े-मज़े के। ये मुझे केक प्लेट बहुत पसंद आई थी, काफ़ी हैवी थी, अच्छी क्वालिटी की लग रही थी और ये 23 यूरोज़ की थी। कलर बहुत क्यूट है। मुझे ग्रीन्स, आजकल मैं ना ग्रीन्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई पड़ी हूँ। तो ये फ्रूट्स फ्लीगन, ये भी मुझे एक अच्छा लगा था और इसकी प्राइस 3 यूरो समथिंग थी और 6 वीक्स तक ये ड्यूरेबल था। तो मैंने कहा चलो यार लेके देख लेते हैं, ट्राई करूँगी, हो सकता है इफ़ेक्टिव हो। वैसे तो मैं थोड़े डीआईवाईज़ भी करती हूँ, जो कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि चलो मार्केट वाला भी ट्राई करके देखते हैं। हमारा वाला जो डीएम है वहाँ पे परफ्यूम्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं है और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने परफ्यूम्स अभी इतने कुछ एक्सप्लोर किए भी नहीं हैं। थोड़ी-सी ये परफ्यूम्स है मेरे पास और वही ओवर एंड ओवर अगेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। मैंने काफ़ी सुना है कि जो ला राइफ कोई ब्रांड है उसके काफ़ी फ़ेमस और उसकी काफ़ी अच्छी खुशबू है और काफ़ी इकोनॉमिक भी हैं, बट मैंने कभी खुद से ट्राई नहीं किए। अगर आप लोगों ने ट्राई किए हैं तो मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा, मैं कभी ट्राई करके देखूँगी। आईलैशेज़ का मुझे कोई इतना ख़ास शौक नहीं है, लेकिन मेरी बहन को बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये वो क्लिप देख ले, क्योंकि वो अक्सर मँगवाती है मेरे से। तो ये अब अन्ना देख लो, फिर बता देना मुझे कौन-सी चाहिए। कॉस्मेटिक्स के सेक्शन में ना कुछ चीज़ें सीज़नल होती हैं और जो सीज़नल चीज़ें होती हैं ना, मेरा तजुर्बा है ये, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं रेगुलर्स की निस्बत। क्योंकि मैंने एक दफ़ा ब्लश ऑन लिया था, जो डीएम का अपना ब्रांड है ना ट्रेंडी टप, उसका ब्लश ऑन लिया था, वो अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ। वो इतना पिगमेंटेड था, उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी, वो मुझे मुड़ के दोबारा नहीं मिला है। वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ और वो बड़े मैं सँभाल के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो 4 साल हो गए हैं, वापस डीएम पे वो नहीं आया है। और मैंने बीबी क्रीम्स कुछ बाय सीज़नल बीबी क्रीम्स बाय की थी, वो मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी दी थी। और उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे इस तरह की दोबारा चाहिए, बहुत अच्छी है, और वो सीज़नल थी, वो मुड़ के आई ही नहीं। और सेम मेरी बहन भी इसी तरह जो है, उसको मैंने 1-2 चीज़ें दी थी और उसको बहुत पसंद आई थी, वो भी सीज़नल कॉस्मेटिक्स था। वो मुड़ के दोबारा नहीं आया। अब ये इसलिए मैंने ये आज़मा लिया चीज़ कि रेगुलर्स की निस्बत बहुत बेहतर है कि आप सीज़नल बाय कर लें। लेकिन मैंने कभी इनकी फाउंडेशंस वगैरह नहीं यूज़ की, बस बीबी क्रीम्स और जो नेल पेंट्स होते हैं, ब्लश ऑन्स होते हैं, आई शैडो, लिपस्टिक्स, ये चीज़ें। लेकिन कब फाउंडेशन जो है इनकी नहीं अच्छी होती हैं, बहुत बुरी होती हैं। और फ्रेंच नेल्स मैंने अपने करने हैं, तो उसके लिए मुझे ये पसंद है। अच्छा, एक टिप मैं और दे दूँ कि आप इसकी जो अपनी लाइटिंग होती है ना, जो कॉस्मेटिक्स का डिस्प्ले होता है, उसकी लाइट में कभी भी मत कुछ चीज़ पसंद किया करें। उसको डीएम के किसी उस कोने में जाके चेक किया करें जहाँ आपको वहाँ पे रियल कलर नज़र आएगा, क्योंकि घर आके हमेशा कुछ और कलर नज़र आ रहा होता है। तो अभी देखो मैंने 2 नेल पेंट्स उठाया, ठीक है, मैंने उसको नॉर्मल रोशनी में थोड़ा चेक किया तो मुझे पता चल गया नहीं, मुझे यही वाला चाहिए। फिर दोबारा से ग्रीन कलर, मुझे आजकल ग्रीन बहुत अट्रैक्ट कर रहा है और ये नेल पेंट भी बहुत अच्छी है। ये जूसी मेलन मैंने इसका टेस्ट ट्राई किया था, बहुत बुरा था, बिल्कुल ना लीजिएगा। ये आईब्रो जेल मैंने कभी यूज़ नहीं की, लेकिन मैंने एसेंस का पाउडर फॉर्म में यूज़ किया हुआ है और बहुत अच्छा है वो। ये वाला पाउडर फॉर्म, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बहुत हाई एंड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल भी अगर आप ले लोगे तो चलेगा। और जो मिल्क का है, वो मेरा अपना खुद का मिल्क का है, वो उसे क्या कहते हैं, प्राइमर, उसकी मास्टर कॉपी है ये। अगर आपने रीज़नेबल मास्टर कॉपी बाय करनी है तो एसेंस का ये वाला ट्राई करके देख लें। डार्क सर्कल्स के लिए कुछ भी इफ़ेक्टिव नहीं है। कुछ कोरियन प्रोडक्ट्स 1-2 अच्छी लगी थी मुझे और वो मैं अभी यूज़ भी कर रही हूँ, लेकिन कंप्लीटली नहीं गो अवे होते हैं डार्क सर्कल्स। ये एक दफ़ा आ जाए तो वापस नहीं जाते, ये बहुत वफ़ादार होते हैं। तो ये कंसीलर करेक्टर ऑरेंज कलर का डार्क सर्कल्स के लिए सबसे सही रहता है। वैसे तो लिखा हुआ होता है
कि किसके लिए है। तो अगर आप बहुत गोरे चिट्टे हैं तो पिंक यूज़ कीजिए, और लेकिन अगर आप मेरी तरह ब्राउन हैं तो आपने ऑरेंज कंसीलर लगाना है। इसको कंसीलर तो नहीं कहेंगे, करेक्टर कहेंगे। ये सबसे पहले लगता है इसके ऊपर, फिर कंसीलर लगता है, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगती है। और जो एसेंस की ये वाली लिपस्टिक्स है ना, ये बहुत अच्छी हैं। इनका स्टे वाकई 8 आवर्स है, और ये हैं तो लिप पेंसिल्स की शेप, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनकी ऐसी पिगमेंटेशन है जैसे लिपस्टिक की होती है। तो ये काफ़ी सस्ती भी हैं, ये आप ट्राई करके देख लें। लेकिन एक बात बताऊँ, मुझे नहीं पता कि ये अभी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, लेकिन मैंने हर कलर लिया था और उसमें से 2 जो थे वो अच्छे नहीं निकले थे, क्योंकि वो लगते ही नहीं थे, मतलब बिल्कुल ड्राई थे वो, और बाकी सारे बहुत अच्छे निकले थे। तो ये मुझे नहीं पता कि अब ये कैसे पता चलेगा। मेरा मैनीक्योर का सारा सामान शिफ्टिंग में कहीं इधर-उधर हो गया और मुझे मिल नहीं रहा, तो अब मैंने नया लेना है और मुझे समझ नहीं आ रही मैं कौन-सा लूँ। तो अभी काफ़ी ढूँढ-ढाँड़ के मैंने कुछ पसंद किया, फिर मैं एंड पे आपको बताऊँगी भी कि वो कैसा निकला है। एक मैंने ये नेल क्लीनर लिया है, ये मैं एंड पे आपको बताती हूँ कि ये कैसा निकला है, और कुछ और टूल्स भी मैंने लिए हैं, तो वो वीडियो के एंड पे बताऊँगी मैं कि कैसे हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए और जो ट्रांसपेरेंट पाउडर्स होते हैं जो फाउंडेशन के ऊपर लगते हैं, उनके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ये जो ब्रशेज़ होते हैं और जो दूसरे वो होते हैं ना फाउंडेशन लगाने वाले स्पंजेस, वो बेकार है। तो उसके लिए अगर आपको कुछ इफेक्टिव चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और यही लो, ये बहुत अच्छा है। आपकी सिटी का जितना बड़ा डीएम होगा उतनी ज़्यादा वैरायटी होगी। हमारा नॉर्मल साइज़ का डीएम है, बहुत कोई बड़ा नहीं है, लेकिन अभी इधर बर्तन भी अवेलेबल होना शुरू हो गए हैं, पहले नहीं होते थे ये। और कुछ डीएम्स पे ज़्यादा अच्छे मेकअप के ब्रांड्स होते हैं, हमारे में सिर्फ ये बेसिक हैं जो जिसमें एसेंस है, कैटरेस है, ट्रेंडेड अप इसका अपना ब्रांड है, और लॉरियल तो बॉयकॉट में है। आई थिंक मेबेलिन भी है, आई एम नॉट श्योर। बस यही मेन ब्रांड्स हैं, कुछ और नहीं है। डिश वॉशर की टैब्स भी मैं डीएम का जो अपना ब्रांड है डैंक मिट, यही यूज़ करती हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है। स्प्यूल मिटल और जो बाथरूम क्लीनर्स, ये मतलब घर की मोटी मोटी ऐसी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी मैं डीएम से ही लेती हूँ। और ये रोस्ट श्रैक जो है, ये आप डिश वॉशर में एज इट इज़ डाल देते हो, और ये जंग के अगेंस्ट काम करता है। तो अगर आपके डिश वॉशर में बर्तनों में जंग का इशू है तो आप ये वाला रख सकते हो बीच में। डीएम के कपड़े बहुत ज़बरदस्त हैं, इनके बहुत बायो कपड़े होते हैं, लाइक सही प्योर कॉटन टाइप होते हैं, और यूजुअली दे आर एक्सपेंसिव, लेकिन सेल्स भी अक्सर लगी हुई होती हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हो। बट इनके कपड़े मैंने देखे हैं, नोट किए हैं, जितनी दफ़ा भी वॉश करो कभी भी ख़राब नहीं होते। बहुत हाई क्वालिटी कॉटन होता है इनका। ये बल्कि मुझे सेल में नज़र आ भी गए हैं। एक जीन्स की स्कर्ट नज़र आई है, वलिया के साइज़ की एक जीन्स नज़र आई है, और बॉडी नज़र आई है। तीनों चीज़ें मैंने बाय की हैं। इसके अलावा डीएम के डायपर्स मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छे हैं, मतलब बेस्ट है, इकोनॉमिक भी हैं। और जब आप डीएम की ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसमें 20% कूपन लाजमी होता है उसका। और इसके अलावा टेक्सटाइल फ्रेशर्स और जो इंसेक्ट्स के अगेंस्ट कोई चीज़ें काम करनी हो, ये सब आपको डीएम पे मिलेगा। बस आपको थोड़ी जर्मन आना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। अगर आपको जर्मन नहीं भी आती है ना, तो आप गेस कर लिया करो और गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लिया करो। और मैं जब भी आती हूँ मैं डीएम से स्नैक्स वगैरह भी सारे वलिया के ले जाती हूँ। जो डीएम का स्नैक्स सेक्शन है मोस्टली सब हलाल होते हैं। हलाल से मुराद ये है कि इनमें जेलेटिन भी नहीं होता है, और इनमें वो भी नहीं होता है अल्कोहल। तो लेकिन फिर भी आपने इंग्रेडिएंट्स लाजमी चेक करने हैं। लॉलीपॉप वलिया ने डिस्कवर किए हैं, और मुझे इतना बुरा लगता है ना यार, जहाँ भी जाती है ये जोनर प्राइस या किसी भी मार्केट, जो काउंटर पे होती हैं वो बच्चों को लॉलीपॉप दे देती हैं, और जब आप उनको दिखा दोगे तो कैसे मना करोगे फिर। तो बच्चे तो वहीं चीखे चाड़े डाल देते हैं। तो अब ये मुझे लॉलीपॉप मिले, और मैंने खुद घर भी बनाने की कोशिश की है। मेरा पहला एक्सपेरिमेंट, जो भी मेरा असूल है कि मैं कोई भी चीज़ बना रही हूँ ना, पहला एक्सपेरिमेंट हमेशा मेरा ख़राब निकलता है। अब मैं दूसरी दफ़ा बनाऊँगी, देखती हूँ कैसे निकलते हैं वो। उसके अलावा ये वाले जो स्नैक्स अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वीगन है, और ये मेरी बेटी पसंद भी करती है, लेकिन मैं उसको ये तब देती हूँ जब हम लोगों ने किसी बहुत लंबे सफ़र में जाना हो, तो चलो ये वो खाती रहती है, चुगती रहती है, फिर ज़रा सीट में बैठी रहती है। और ये वाली फ्रूट बार्स होती हैं, ये मैंने वलिया को बताया हुआ है कि ये चॉकलेट होती है, तो या तो मैं उसको 70% डार्क चॉकलेट देती हूँ, या फिर मैं उसको ये देती हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो रियल चॉकलेट नहीं खाती। ऑफ़ कोर्स जब उसको कोई गिफ्ट मिलता है या इधर-उधर जाती है तो वो ज़रूर खाती है। तो बस यही है, लेकिन मैंने उसको ये भी थोड़ा धोखा दिया है। लेकिन अभी वो थोड़ी बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है, ऐसा-ऐसा उसको पता चल रहा है चीज़ों का। वैक्सिंग इन जर्मनी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो ये जो वैक्स स्ट्रिप्स हैं, ये कोल्ड स्ट्रिप्स हैं, ये मैं फेस के लिए और आईब्रोज़ के लिए यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आपका बॉडी पे थिक बाल है तो ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा, और ये पड़े-पड़े ना थोड़ी-सी ख़राब हो जाती है, तो मैं ये करती हूँ कि हेयर ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ इनके ऊपर। जब हेयर ड्रायर यूज़ करती हूँ ना, तो ये वैक्स बिल्कुल कारआमद हो जाती है फिर से, और काफ़ी लंबा अरसा चलती है। हेयर कलर का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सायस बहुत अच्छी रीज़नेबल ब्रांड है। अगर लोकल ब्रांड्स में से आपने कुछ ट्राई करना है तो वो सायस है।
इसके अलावा जहाँ पे ये सन ब्लॉक्स वगैरह पड़े होते हैं, उसी के सेक्शन में ये वो पड़े होते हैं। बच्चों को अगर कोई मच्छर काट जाए या कोई कीड़ा काट जाए तो ज़ोफ़ोर्ट हिल्फे यानी क्विक हेल्फन होती है, या मच्छरों की वजह से ख़ारिश हो रही है तो इस किस्म की सारी वैरायटियों पर पड़ी हुई होती है। तो ऐसे बड़ी नेचुरल सी बॉम्ब्स होती हैं, मतलब इनके लिए आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती है। और इसके अलावा सन ब्लॉक जो है वो मैंने बेबी लव का यूज़ किया हुआ है। तो उससे मुझे नहीं पता कि ये वलिया को कोई मसला है या उस सनब्लॉक में कोई मसला था, लेकिन जब भी वो लगाती है तो उसकी आईज़ से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है और एलर्जिक सी लगती है। और अभी मैंने काफ़ी सोचों के बाद फिर मैंने ये हिप का लिया है। मैं ट्राई करती हूँ कि हिप का कैसा निकलता है। अगर तो वलिया को सूट किया तो मैं अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दूँगी। न्यूट्रोजिना की जो हाइड्रो बूस्ट रेंज है वो सारी बहुत ज़बरदस्त है, और इसके अलावा जो बेसिक स्किन केयर गाइड है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। अपने इंस्टाग्राम पे भी, अपने टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे शॉर्ट भी अपलोड है। तो उसमें आप लोग देख लो बेसिक स्किन केयर गाइड। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए और एक्ने प्रो स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए हाइड्रो बूस्ट का ये वाला जो राइनिंग जेल है ये बहुत ज़बरदस्त है, और उसकी फेस क्रीम और नाइट क्रीम भी बहुत अच्छी है। टाइम पे आके मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि अगर वलिया का डायपर चेंज करना पड़ेगा तो क्या करेगा। यहाँ पे डायपर चेंजिंग स्टेशन होता है, इंक्लूडिंग वाइप्स एंड एवरीथिंग। ये जो ऊपर टिश्यू पेपर आप देख रहे हैं ये आप ऐसे फैला के इधर करते हो ताकि हाइजीन का इशू ना रहे। और डायपर्स के डिफरेंट साइजेस भी यहाँ पे पड़े हुए होते हैं, तो आप कोई सा भी साइज़, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैंने वलिया के लिए भी यही वाला पानी का लिया है। ये मैं बहुत ढूँढा है, मैंने पूरे जर्मनी में ढूँढा है, क्योंकि पाकिस्तान से जो चकवाल का बचत माल है वहाँ से मैं लेके आई थी स्टील का बेशर, स्टील का स्ट्रॉ कप। लेकिन अब मुझे इधर भी मिल गया है, ये सिलिकॉन का इसका स्ट्रॉ है, लेकिन जो अंदर से है वो स्टील है। जो प्लास्टिक का होता है वो ऑफ कोर्स उसको ग्रिप पे लेके जाना होता है और इधर-उधर जाना पड़ता है, लेकिन घर के अंदर ही अब मैं स्टील का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक हद तक ही आप अवॉइड कर सकते हो। अच्छा, ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि ये मैंने थोड़े दिनों पहले रिकॉर्डिंग की थी। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है वलिया के लिए। तो आप लोग भी मतलब देख लो, बहुत ज़्यादा मतलब वलिया के जो बाल थे ना ऑयली रहे थे इससे, मतलब सही ऑयल निकला नहीं था इस शैम्पू की वजह से। ऑन द प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला है आमंड ऑयल, क्योंकि बहुत सारे जो हैं वो प्लास्टिक की बोतल्स में होते हैं। तो मुझे पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये प्लास्टिक की बोतल में ऑयल होता नहीं है, तो क्यों है इसके अंदर। तो ये वाला जो अभी मुझे मिला है ना ये शीशे की बोतल में है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं मेंटली सेटिस्फाइड हूँ इस ऑयल को यूज़ करके। वरना पहले काउफलैंड पे होता था शीशे की बोतल में ब्लैक कलर की, वो अब काउफलैंड पे आना बंद हो गया। मुझे नहीं पता हमारी ब्रांच में बंद हुआ है या ओवरऑल जर्मनी में बंद हुआ है, बट जो भी हुआ है, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि मुझे शीशे की बोतल वाला यहाँ से मिल गया है। कुछ लोग तो कोकोनट ऑयल में खाना भी बनाते हैं, लेकिन अगर आपको मसाज के लिए कोकोनट ऑयल चाहिए तो ये बायो कोकोनट ऑयल डीएम पे पड़ा हुआ है, और इसके साथ ही घी भी आपको मिलेगा। और यहाँ पे डीएम पे जो ऑलिव ऑयल का रेट है वो बनिस्बत काउफलैंड की मुझे थोड़ा सा कम लगा है। थोड़े से सेंट्स का ही डिफरेंट होता है, लेकिन होता सही है। शक्कर की भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स पड़ी हुई होती हैं। तो ये टाइप्स, ये जो कोकोस ग्लूटेन है, ये मतलब इसकी जो बेस है वो कोकोनट है। बूफाइजन भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ये इसको इंग्लिश में जिसको बकवीट बोलते हैं, इसका आटा भी मिलेगा, और ये रॉ फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मेंडल मेल, किर्श एप्सन मेल, हमारा जो बेसन होता है वो है। मेंडल मेल बादामों का, कोकोस मेल जो कोकोनट का आटा, और राइस मेल चावलों का आटा। तो ये चीज़ें आपको डीएम से मिल जाएंगी। और जो मुझे पसंद है ना आटा, वो मुझे डीएम का पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने सारे ब्रांड्स यूज़ किए हैं, लेकिन जो फाइनली मुझे जो अच्छा लगता है ना टेस्ट, वो डीएम के आटे का लगता है। तो मैं मिक्स करती हूँ फुल कॉर्न मेल, ठीक है, 60%, और 40% जो है वो टाइप 1050 मिक्स करती हूँ। तो फिर सही रोटी उसकी पक जाती है, और मैं बहुत ज़्यादा इसको नीड नहीं करती, बस एक नॉर्मल सी डो बनाती हूँ इसकी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर पे। डीएम की दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पानी का डिस्पेंसर भी पड़ा होता है, और जो ग्लास होते हैं वो पेपर के होते हैं, डिस्पोजेबल ही। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप ठंडा गर्म पानी जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने कोई भी फ़ोटो अपनी प्रिंट करनी है तो डीएम पे, और जो पासपोर्ट फ़ोटो होती है वो भी यहाँ पे बनाते हैं। तो आपको अपनी सेल्स पर्सन को बताना होता है कि मुझे पासपोर्ट फ़ोटो बनानी है, तो वो आपकी हेल्प करते हैं आके बनाने में। और इसके अलावा जितनी भी फ़ोटोज़ जो हैं हर साइज़ की प्रिंट हो जाएंगी, और काफ़ी चीपर होती हैं ये। और आपने जितने भी पुराने कपड़े हैं वो आप डीएम के इस सेक्शन में डाल सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी होता है। आप यहाँ पे रिसाइकलिंग के लिए कपड़े जो भी घर में पुराने हो जाते हैं वो डाल सकते हो। तो डीएम पे जो है ना वलिया भी काफ़ी इंजॉय करती है, क्योंकि इसके लिए सही ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे नर्सिंग कॉर्नर भी होता है,
और ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगती है डीएम की। तो ओवरऑल डीएम बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसके अलावा स्नैक्स वाले सेक्शन में ये नो फिश सॉस भी पड़ी होती है। ये वीगान है, मतलब उन लोगों के लिए जो फिश सॉस नहीं खाते हैं। काउंटर के बिल्कुल साथ ही एक सेक्शन होता है जिसमें ग्लूटेन फ्री चीज़ें होती हैं। उसमें सब की सब ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस, पास्ताज, आटाज और आटाज खैर ब्रेड और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं उसमें ना, ग्लूटेन फ्री के स्नैक्स वगैरह, बिस्कुट शिस्कुट ये वो। देखते हैं हमारा टोटल बिल कितना बना है। हमारा टोटल बिल तकरीबन 140 के लगभग बना था। यूजुअली हमारा 100 से 120 लगता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने जैसे स्किन केयर की कुछ चीज़ें ले ली, कॉस्मेटिक्स वगैरह ये वो ले लिया, मतलब जो हमारे रेगुलर्स में नहीं होता है क्योंकि बहुत कभी कभी लेना होता है ये, तो इस वजह से बिल थोड़ा सा ज़्यादा बना था। लोग ये देख लें कि क्यूपॉन्स जो ऐप की वजह से मुझे €5.12 ऑफ भी मिला है, तो टोटल 139 बिल बना। सो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैंने छोटा सा क्लिप डाला है, मैंने मैनिक्योर की चीज़ें बाय की थी। तो सबसे पहले तो जो ये नेल राइनिगर है, नेल क्लींजर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। इससे वाकई मेरे नेल्स क्लीन हुए हैं। दूसरे नंबर पे ये नेल्स के अंदर से जो मैल निकालने के लिए होता है, तो शॉर्टलिक स्टिक्स की निस्बत ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, मतलब बहुत ही मज़े की प्रोडक्ट है। और आखिर में ये वाली जो प्रोडक्ट मैंने बाय किया ना, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके चारों तरफ जो है वो आपको वही चीज़ें चाहिए जो आपको मैनिक्योर के लिए ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स फिर आप कहाँ रखो, तो ये बहुत एक स्मार्ट सा सोल्यूशन मुझे लगा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे बहुत इफेक्टिव भी लगा है। आप और कुछ बाय करो ना करो, लेकिन ये वाला ज़रूर बाय करना। ओके बाय, चाओ।